गरुड़ ने कहा, भगवान, आपकी कृपा से मैंने समस्त लोक का परिभ्रमण किया है। उसमें स्थित जगत के सभी श्वेतांबर और जंगम प्राणियों को भी मैंने देखा है। हे प्रभु, यमलोक को छोड़कर पृथ्वी लोक से सत्य लोक सब कुछ मेरे द्वारा देखा जा चुका है। सभी लोगों की अपेक्षा भूलोक प्राणियों से अधिक परिपूर्ण है। सभी योनियों में मानव योनि ही भोग और मोक्ष का शुभाश्रय है। अतः सुकृतियों के लिए ऐसा लोक न तो अभी तक बना है न भविष्य में बनेगा। देवता लोग भी इस लोक की प्रशंसा के गीत गाते हैं और कहते हैं, जो लोग पवित्र भारत की भूमि में जन्म लेकर निवास करते हैं वे धन्य हैं। देवता लोग भी स्वर्ग और अपवर्ग रूप फल की प्राप्ति के लिए पुनः भारत की भूमि में मनुष्य के जन्म के रूप में जन्म लेते हैं, मनुष्य रूप में जन्म लेते हैं। हे प्रभु, आप बताने की कृपा करें, मृत्यु से प्राप्त हुआ प्रेत किस कारण पृथ्वी पर डाल दिया जाता है? उसके मुख में पंचरत्न क्यों डाल दिए जाते हैं? मरे हुए प्राणी के नीचे लोग कुश किस लिए बिछा देते हैं? उनके दोनों पैर दक्षिण दिशा की ओर क्यों कर दिए जाते हैं? मरने के समय मनुष्य के आगे पुत्र पुत्रादि क्यों खड़े रहते हैं? हे केशव, मृत्यु के समय विविध वस्तुओं का दान एवं गोदान किस लिए दिया जाता है? बंधु बांधव, मित्र और शत्रु आदि सभी मिलकर क्यों समय याचना करते हैं? किससे प्रेरित होकर लोग मृत्यु काल में तिल, लोहा, स्वर्ण, कपास, नमक, शपथ धान्य, भूमि और गो का दान देते हैं? प्राणी कैसे मरता है और मरने के बाद कहाँ जाता है? उस समय आतिवाहिक शरीर, निराधार रूप में आत्मा को वहन करने वाला शरीर को कैसे प्राप्त करता है? अग्नि देने वाला पुत्र और पौत्र उसे कंधे पर क्यों लेके जाते हैं? सब में घृत का लेप क्यों किया जाता है? उस समय एक आहुति देने की परंपरा कहाँ से चली आई? सबको भूमि स्पर्श किस लिए कराया जाता है? स्त्रियों उस मरे हुए व्यक्ति के लिए क्यों विलाप करते हैं? सबके उत्तर दिशा में यम सूक्त का पाठ क्यों किया जाता है? मरे हुए व्यक्ति को पीने के लिए जल एक ही वस्त्र धारण करने के क्यों दिया जाता है? उसमें सूर्य बिंब निरीक्षण पत्थर पर स्थापित यव, सरसों, दुर्वा और नीम की पत्तियों का स्पर्श करने का विधान क्यों है? उस समय स्त्री और पुरुष दोनों नीचे ऊपर एक ही वस्त्र क्यों धारण करते हैं? सबका दाह संस्कार करने के पश्चात उस व्यक्ति को अपने परिजनों के साथ बैठकर भोजन आदि क्यों नहीं करना चाहिए? मरे हुए व्यक्ति के पुत्र 10 दिन के पूर्व किस लिए पिंड का दान देते हैं? चबूतरे पर पके हुए मिट्टी के पत्थर में दूध क्यों रख दिया जाता है? रस्सी के बंधे हुए 3 काष्ठ यानी तिगोड़ियों के ऊपर रात्रि में गांव के चौराहों पर एकांत में वर्ष पर्यंत प्रतिदिन दीपक क्यों जला दिया जाता है? सबका दाह संस्कार तथा अन्य लोगों के साथ जल तर्पण की क्रिया क्यों की जाती है? हे भगवान, मनुष्य के बाद प्राणी आतिवाहिक शरीर में चला जाता है, इसके लिए उसे 9 पिंड देने चाहिए। इसका क्या प्रयोजन है? किस विधान से पितरों का पिंडदान करना चाहिए और उस पिंड को स्वीकार करने के लिए उनका आह्वान कैसे किया जाता है? हे देव, यदि ये सभी कार्य मरने के तुरंत बाद संपन्न हो जाते हैं तो फिर बाद में पिंडदान क्यों दिया जाता है? उसको पूर्व किए गए पिंडदान के बाद पुनः पिंडदान और अन्य क्रियाओं की करने की क्या आवश्यकता है? दाह संस्कार के बाद असित संचयन और घट फोड़ने का विधान क्यों है? दूसरे दिन और चौथे दिन सागनिक द्विज के स्नान का विधान क्यों है? 10वें दिन सभी परिजनों के साथ शुद्धि के लिए स्नान क्यों किया जाता है? 10वें दिन तेल एवं उपटन का प्रयोग क्यों किया जाता है? उस तेल और उपटन का प्रयोग भी एक विशाल जलसागर के तट पर होना अपेक्षित है। इसका क्या कारण है? 10वें दिन पिंडदान क्यों करना चाहिए? एक का दशा के दिन
वर्षों तृषक आदि के सहित पिंडदान करने का क्या प्रयोजन है। पात्र, पादुका, छत्तर, वस्त्र, अंगूठी आदि वस्तुओं का दान क्यों किया जाता है। 13वें दिन पददान क्यों दिया जाता है। वर्ष पर्यटन 16वें श्राद्ध क्यों दिए जाते हैं तथा 360 सनों डक घट क्यों दिए जाते हैं। प्रेत तृप्ति के लिए प्रतिदिन अन्न से भरे हुए एक घट का दान क्यों किया जाता है। हे प्रभु, मनुष्य अनित्य है और समय आने पर ही मरता है, किंतु मैं उस छिद्र को नहीं देख पाता हूँ जिससे जीव निकल जाता है। प्राणी के शरीर में स्थित इस छिद्र से पृथ्वी, जल, मन, तेज, वायु और आकाश निकल जाते हैं। हे जनार्दन, इस शरीर में स्थित 5 कर्मेंद्रियों और 5 ज्ञानेंद्रियों तथा 5 वायु हैं, वे कहाँ से निकल जाते हैं। लोभ, मोह, तृष्णा, काम और अहंकारी रूपी जो 5 चोर शरीर में छिपे हैं, वे कहाँ से निकल जाते हैं। हे माधव, प्राणी अपने जीवन काल में पुण्य अथवा पाप जो कुछ भी करता है, नाना प्रकार के दान, वे सब शरीर को नष्ट हो जाने पर उसके साथ कैसे चले जाते हैं। वर्ष के समाप्त हो जाने पर भी मरे हुए प्राणी के लिए सैपिंडीकरण क्यों होता है। उसे प्रकृति में सैपिंडन यानी प्रतिपिंड का मिलन किसके साथ किस विधि से होना चाहिए, इसे आप बताने की कृपया करें। हे हरे, मूर्छा से अथवा पतन से जिसकी मृत्यु होती है उसके लिए क्या करना चाहिए। जो पतित मनुष्य जलाए गए अथवा नहीं जलाए गए तथा इस पृथ्वी पर जो अन्य प्राणी हैं उसके मरने पर अंत में क्या करना चाहिए। जो मनुष्य पापी, दुराचारी, हतबुद्धि है, मरने के बाद किस स्थिति को प्राप्त करता है। जो पुरुष आत्मघाती, ब्राह हत्या, स्वर्णदान की चोरी करने वाला, मित्र आदि के साथ विश्वघात करने वाला, उस महापातकी का क्या होता है। हे माधव, जो शूद्र कपिला गो का दूध पीता है अथवा प्रणव महामंत्र का जप करता है या ब्रह्मसूत्र अथवा यज्ञपतियों को धारण करता है, तो मृत्यु के बाद उसकी क्या गति होती है। हे संसार के स्वामी, जब कोई शूद्र किसी ब्राह्मणी को पत्नी बना लेता है तो उस पापी से भी मैं डरता हूँ। आप बताइए कि उस पापी की क्या दशा होती है, साथ ही उस पाप कर्म के फल को बताने की कृपया करिए। हे विश्वात्मा, आप मेरी दूसरी बात पर भी ध्यान दें। मैं कौतूहलवश वेगपूर्वक लोगों की देखता हूँ, वह संपूर्ण जगत में जा चुका हूँ। उसमें रहने वाले लोगों को मैंने देखा कि वे सभी दुख ही में डूबे हैं। उनके अत्यंत कष्टों को देखकर मेरा अंतकरण पीड़ा से भर गया है। स्वर्ग में दैत्यों की चतुरता से भय, पृथ्वीलोक में मृत्यु और रोग आदि से तथा अभिष्ट वस्तुओं के वियोग से लोगों को दुखित हैं। पाताल लोक में रहने वाले प्राणियों को मेरे भय से दुख बना रहता है। हे ईश्वर, आप के इस वैष्णव पद के अतिरिक्त अन्य किसी भी लोक में ऐसी निर्भयता नहीं दिखाई देती। काल के विषयभूत इस जगत की स्थिति संपन्न की माया के समान असत्य है। इसमें भी इस भारतवर्ष के रहने वाले लोग बहुत ही दुखों को भोग रहे हैं। मैंने वहां देखा कि उस देश के मनुष्य राग, द्वेष, मोह आदि में आकंठ डूबे हुए हैं। उस देश में कुछ लोग अंधे हैं, कुछ टेढ़ी दृष्टि वाले, कुछ दुष्ट वाणी वाले, कुछ लुल्ले हैं, कुछ लंगड़े हैं, कुछ काने हैं, कुछ बहरे हैं, कुछ गूंगे हैं, कुछ कोढ़े हैं, कुछ अधिक रोम वाले हैं, कुछ नाना रोगों से घिरे हैं, कुछ आकाश कुसुम की तरह नितान मिथ्या अभिमान से चूर हैं। उनके विचित्र दोषों को देखकर तथा उनकी मृत्यु को देखकर मेरे मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो गई है कि यह मृत्यु क्या है। इस भारतवर्ष में ये कैसी विचित्रता है। ऋषियों से मैंने पहले इस विषय में सामान्य यह सुन रखा है कि जिसकी विधि पूर्वक वार्षिक क्रियाएं नहीं होती उसकी दुर्गति होती है। फिर भी हे प्रभु,
इनकी विशेष जानकारी के लिए आपसे पूछ रहा हूँ। हे उपद्रवेंद्र, मनुष्य की मृत्यु के समय उस कल्याण के लिए क्या करना चाहिए, कैसा दान देना चाहिए? मनुष्य मृत्यु और शमशान भूमि तक पहुँचने के बीच कौन कौन सी विधि अपनाते हैं? चिता के में शव को जलाने की क्या विधि है? तत्काल अथवा विलंब से उस जीव को कैसे दूसरी देह प्राप्त होती है? यमलोक को जानने वालों के लिए वर्ष पर्यंत कौन सी क्रियाएं करनी चाहिए? दुर्बुद्धि अर्थात दुराचारी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसका प्रायश्चित क्या है? पंचक आदि में मृत्यु होने पर पंच शांति के लिए क्या करना चाहिए? हे देव, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं, आप मेरे इस संपूर्ण भ्रम को विनष्ट करने में समर्थ हैं। मैंने आपसे ये सब लोक मंगल की कामना से पूछा है, मुझे बताने की कृपया करें।